कर्म ही दुख का इकलौता इलाज है ना। चिंताओं से छुटकारे के लिए एक हथियार है, वह है कीप योर सेल्फ बिजी, अर्थात अपने आप को काम में व्यस्त रखना। इसे मेडिकल लैंग्वेज में ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहा जाता है। नमस्कार, आज की दी डायरी में हम खुद किसी के डायरी में लिखे उसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, उसके जीवन के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसको डेल ह्यूज ने लिखा है। वो अपने डायरी में अपनी व्यस्तता के कारण और व्यस्तता से जो हुए प्रॉफिट बेनिफिट्स हुए हैं उनके बारे में बतलाता है। यह हमें दर्शाता है कि हम बिजी रहकर चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। उसने 1943 में अल्बर्क, न्यू मैक्सिको में वेटरन्स हॉस्पिटल में 3 टूटी पसलियों और फेफड़े में हुए छेद के साथ आया। हवाई आइलैंड से दूर मैरीन एम्फीबियंस लैंडिंग्स की प्रैक्टिस के दौरान यह हादसा हुआ था। वह लिखता है, मैं नाव से बीच पर कूदने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी एक बड़ा ब्रेकर आया। उसने नाव से उठाकर मेरा संतुलन गड़बड़ा दिया और मुझे रेत में पटक दिया। मैं इतना कसक कर गिरा कि मेरी एक टूटी पसली मेरे दाहिने फेफड़े में घुस गई और उसमें छेद हो गया। हॉस्पिटल में 3 महीने बिताने के बाद मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सदमा लगा। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझ में कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। थोड़े गंभीर चिंतन के बाद मैंने गेस किया कि चिंता मुझे ठीक होने से रोक रही थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर कसने कर मारने लगती है। वह लिखता है, मैं बहुत सक्रिय जीवन जीने का आदी था, बट 3 मंथ्स महीने के दौरान मैं 24 घंटे अपनी पीठ पर लेटा रहता था और सोचने के सिवाय कुछ नहीं करता था। मैं जितना सोचता था उतना ही चिंतित होता था। मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या मैं कभी दुनिया में अपनी जगह वापस ले पाऊंगा। मैं चिंता करता था कि कहीं पूरी ज़िंदगी मुझे अपंग की तरह तो नहीं जीने पड़ेगी। इस बारे में भी क्या कि मैं कभी शादी कर पाऊंगा और नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वह मुझे अगले वार्ड में रख दें, जिसे कंट्री क्लब कहा जाता था, क्योंकि पेशेंट्स को यहाँ पर उनकी मर्ज़ी का कोई भी काम करने की छूट थी। इस कंट्री क्लब वार्ड में कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज में रुचि लेने लगा। मैंने इसे सीखने में 6 हफ्ते लगाए, जिस दौरान मैंने दूसरे लोगों के साथ ब्रिज खेला और मैंने ब्रिज पर कल्बर्टसन की पुस्तकें पढ़ी। 6 हफ्तों बाद मैं हॉस्पिटल में बचे हुए दिनों में हर शाम खेलता था। मैं ऑयल पेंटिंग करने में भी रुचि लेने लगा और मैंने इस कला को एक अध्यापक के मार्गदर्शन में 3 से 5 बजे तक हर दोपहर सीखा। मेरी कुछ पेंटिंग तो इतनी अच्छी थी कि आप बता सकते थे कि मैंने क्या पेंट किया था। मैंने सोप और वुड कार्विंग पर भी अपने हाथ आजमाया। इस सब्जेक्ट में मैंने कई बुक्स भी पढ़ी और मुझे यह विषय बहुत रोचक लगा। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त रखा, इतना बिजी रखा कि मेरे पास अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। मुझे रेड क्रॉस दी गई। साइकोलॉजी पर लिखी बुक्स पढ़ने का समय भी मिल गया। 3 महीने बाद पूरा मेडिकल स्टाफ मेरे पास आया और उन्होंने मुझ में अद्भुत सुधार, अमेजिंग इम्प्रूवमेंट के लिए बधाई दी। अपने जीवन में मेरे द्वारा सुने गए वह मधुरतम शब्द थे। मैं खुशी के मारे चिल्लाना चाहता था। मैं यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था और मैं ठीक पीठ के बल लेटकर भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था, तो मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ। मैं अपने एंजाइटी से अपने शरीर में जहर भर रहा था। टूटी हुई पसलियों में भी कोई सुधार नहीं हुआ। परंतु जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज खेलकर, ऑयल पेंटिंग करके और वुड कर्विंग करके अपने माइंड से एंजाइटी को दूर किया, डॉक्टरों ने यह डिक्लेरेशन की कि मेरी दशा में अद्भुत सुधार हुआ है। मैं अब एक सामान्य स्वस्थ जीवन बिता रहा हूँ, नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ और फेफड़े में उतने ही स्वस्थ हैं जितने के आपके। डेल ह्यूज। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जब इंसान का दिमाग किसी रचनात्मक गतिविधि में पूरी तरह डूबा रहता है तो सेल्फ पिटी, अवसाद, उलझन, टेंशन एंड
अदर नेगेटिव फीलिंग्स के लिए कोई गैप ही नहीं रहता। इन भावनाओं के अभाव में हमारा माइंड, हमारा दिमाग शांति और सुकून से भर जाता है, जिसका रिज़ल्ट हमारी पूरी फिटनेस में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।